एक आदमी जिसका नाम निसेन है अपने बाएं पैर को धीरे धीरे दाएं पैर से रगड़ते हुए अपनी लॉन्ग जॉन से कुछ निकालने की कोशिश करता है। फिर वह सावधानी से अपनी जुराब खींचता है और आखिरकार उसके शरीर में छुपा हुआ सैटेलाइट फोन बाहर गिरता है। निसेन जंजीरों में बंधा हुआ है और जरा भी डील करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि गैंग का गश्ती दल अभी 8 मिनट में आने वाला है। वक्त बीतता है और आखिरकार निसेन उस सैटेलाइट फोन को निकाल लेता है, लेकिन पुलिस को कॉल करने के बजाय वह अपनी प्यारी बेटी को कॉल करता है। वह अपनी बेटी से कहता है कि तुरंत एम्बेसी जाकर सुरक्षा ले, लेकिन निसेन को हैरानी तब होती है जब उसकी हमेशा डरपोक रही बेटी अचानक कहती है कि वह खुद अपने पिता को बचाएगी। निसेन उसे अलमारी में रखा एक सूटकेस खोलने को कहता है, उसमें से एक नक्शा निकालने और फिर अपने जूतों की लेस को एक पेन के साथ उलझाने को कहता है। इससे एक सिंपल कंपास बन जाता है जो उसके पिता को ढूंढने में बेहद जरूरी है। फिर निसेन अपनी बेटी से कहता है कि मार्केट को सेंटर मानकर 3 किलोमीटर का एक सर्कल बना ले। ये दूरी निसेन की गजब की याददाश्त और परसेप्शन से निकली थी क्योंकि उसे पता था कि गैंग की गाड़ी उसे पकड़कर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ले गई थी। इसके बाद निसेन अपनी बेटी को होटल को सेंटर मानकर एक और 3 किलोमीटर का गोल बनाने को कहता है, लेकिन यह कैलकुलेशन गलत निकलती है। अब निसेन एक नया तरीका अपनाता है। वह बेटी को सूटकेस से एक ग्रेनेड निकालने को कहता है। बेटी 3 तक गिनती करती है और होटल की खिड़की से ग्रेनेड बाहर फेंक देती है। धमाका सुनाई देता है। बेटी को लगा 4 सेकंड लगे, पर असल में 6 सेकंड लगे। क्यों? क्योंकि आवाज पहले होटल की दीवार से टकराकर फोन तक पहुंची, फिर वहां से निसेन के फोन तक, जिससे 1 सेकंड की एरर हुई और निसेन एक बंद बेसमेंट में था। वहां आवाज को पहुंचने में एक और सेकंड ज्यादा लगा। अब कैलकुलेशन शुरू होती है। आवाज की स्पीड 440 मीटर प्रति सेकंड है। इस तरह निसेन ने अनुमान लगाया कि वह अपनी बेटी से लगभग 2.25 किलोमीटर दूर है। इस बार बेटी ने होटल को सेंटर मानकर 4.5 किलोमीटर का एक सर्कल बनाया। अब दोनों सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट हुए, लेकिन दिक्कत यह थी कि 2 जगहें सामने आई जो 2.25 किलोमीटर की दूरी पर थी। निसेन ने बेटी को खिड़की पर जाकर देखना कहा कि झंडा किस दिशा में है। अगर झंडा ईस्ट की तरफ है तो वह ईस्टर्न इंटरसेक्शन पर है। अब लोकेशन फाइनल हो चुकी थी। निसेन ने बेटी को पिस्टल और 2 ग्रेनेड्स लेकर उसी जगह पर आने को कहा। तभी अचानक गैंगस्टर अंदर आया और गालियां बकते हुए निसेन की बीवी की गर्दन पर चाकू मार दिया। उसकी पत्नी आधे घंटे में मर जाती अगर खून बहता रहता। गैंग लीडर का मकसद था निसेन को तड़पते देखना, बदला लेना, क्योंकि उसके बेटे की मौत निसेन की वजह से हुई थी। लेकिन गैंग लीडर को क्या पता था कि निसेन की काउंटर अटैक प्लान शुरू हो चुकी है। निसेन दर्द सहते हुए अपनी कलाई पर बंधी केबल टाई को एक त्रिकोण से रगड़ता है। आखिरकार वह टूट जाती है। जब उसने पत्नी का हुड हटाया तो पता चला वह मरी नहीं थी, बस बेहोश थी। इसी बीच बेटी भी सही जगह पहुंच जाती है। निसेन उसे कॉल करके कहता है कि एक और ग्रेनेड कहीं भी फेंको। धमाके की आवाज से निसेन को लोकेशन कंफर्म हो जाती है। फिर निसेन अपनी बेटी को कहता है कि छत पर स्टीम वाल्व तोड़े। जैसे ही भाप निकलती है बेटी पहचान लेती है कि उसके पिता वहीं हैं। फिर बेटी पिस्तौल चिमने के ऊपर से निसेन को देती है, लेकिन तभी गैंगस्टर पीछा करने लगते हैं। इस मोड़ पर निसेन अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है ताकि बेटी को बचा सके, लेकिन रास्ता 3 हथियारबंद गैंगस्टर से बंद है। अब निसेन दिखाता है कि फूल क्यों लाल होते हैं। वह सबको मार गिराता है और बेटी तक पहुंचता है। वहां देखता है कि बेटी कॉर्नर में फंसी हुई है। दोनों एक टैक्सी चुराते हैं और उसमें अलार्म सेट कर देते हैं 5 मिनट का, क्योंकि निसेन को अपनी पत्नी को भी बचाना है। अगर वह 5 मिनट में नहीं लौटा तो बेटी एम्बेसी चली जाएगी। लेकिन जब वह पत्नी को ढूंढता है तब तक गैंगस्टर उसे गाड़ी में ले जा चुके होते हैं। निसेन गोलियां चलाता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। फिर भी निसेन हार नहीं मानता। पहले बेटी को एम्बेसी पहुंचाता है, फिर याद करता है अपने किडनैपिंग के वक्त सुनी आवाजें, रेल की पटरी, टैंकर इंजन, एक बूढ़ा आदमी इरहू बजाता हुआ और गली में कुत्तों का भौंकना।